ये गड़बड़ हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। फियोफाइसी की जगह यहां पे हम नाम देंगे इसको आइसोजेनरेटी, दैट इज नोन एज आइसोजेनरेटी। ठीक है, दूसरा हो गया हेटेरोजेनरेटी और तीसरा हो गया एक तरीके से साइक्लोस्पोरी। तो साइक्लोस्पोरी का एग्जांपल है फ्यूकस, और एन आइसोजेनरेटी का एग्जांपल है नेमिनेरिया। इन दोनों विशालकाय एलीज के ऊपर एक्टोकार्पस की कुछ स्पीसीज जो है वो एपीफाइट के रूप में पाई जाती हैं। FUCUS, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, इनके ऊपर ये पाई जाती है। वहीं कुछ पैरासाइट्स की अगर अपन बात कर दें तो एक हम एंडोफाइटिक की बात कर लेते हैं, एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस। कहां गई ये रही? डर्मोनिमेटस, निमेटिस या निमेटस, TOUS, डर्मोनिमेटस। ये जो है ये एंडोफाइट, ये भी एक एल्गी, वृहद एल्गी जो है उसके अंदर एंडोफाइट्स के रूप में पाई जाती है। वहीं एक पैरासाइट्स के रूप में अगर हम लिखें तो दैट इज, स्पेशली लिख देते हैं रेड मार्कर से, ये हो गया वेलिएनेटी, एक्टोकार्पस वेलिएनेटी। वेलेंटी, VALIN, विलेनेटी, विलिए, VALIANTIE। दोबारा लिख देते हैं, एक्टोकार्पस विलेंटी, VALIANTIE, एक्टोकार्पस विलेंटी। एंड यहीं पे एक दे सकते हैं डिफॉर्मस, डिफॉर्मस। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ये पैरासाइट्स, परजीवी, दूसरे पादपों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एक तरीके से सिस्टोसिरा जो स्पीसीज है उसके ऊपर। तो ये हो गया इनका कंप्लीट हैबिट एंड हैबिटेट वाला टॉपिक। अब हम आते हैं किसके ऊपर? थैलस स्ट्रक्चर या थैलस ऑर्गेनाइजेशन। मिटा देते हैं इसको।
यहाँ पे जैसे हमारा जो टॉपिक है एक्टोकार्पस, तो उसमें एक वर्ड और हम लिख देंगे, दैट इज वेजिटेटिव। क्योंकि हम एक्टोकार्पस में क्या पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव संरचना जो है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट नंबर सेकंड क्या बन चुका है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या थैलस स्ट्रक्चर। सुकाय की अगर हम बात करें तो सिंपल, तो ये द्विभाजी शाखित, अनियमित शाखित, कारा के समान अगर अपन कहें तो ये नोड इंटरनोड सेक्शंस में बटा हुआ तो है, लेकिन इसके जो नोडल रीजन्स है वो स्पष्ट ऐसे बाहर से मॉर्फोलॉजिकली दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें तो इसका जो इंटरनोडल सेक्शन है वो बहुकोशिक है, जबकि कारा के अंदर जो था वो एकल कोशिक था। तो यहाँ से अनियमित शाखन की वजह से ये जो दो प्रकार के ब्रांचेज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो हो गया लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। ठीक है, तो वो सेम संरचना के टाइप में आ रही है, लेकिन इसके अनियमित शाखन और इन लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज के कारण हम एक तरीके से इसे बुशी लुक कह देते हैं, झाड़ी के समान दिखाई दे रहा है। इसी में और ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो हमें पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलेगी।
दीज आर इरेक्ट ब्रांचेस। ठीक है, यहां अगर अपन बात करें तो ये हो गया प्रोस्ट्रेट, और ये नीचे की अगर अपन बात करें तो दैट इज राइजोइड्स, जिन्हें हम हैप्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, स्थापनांग। इसी स्ट्रक्चर की सिंगल स्ट्रक्चर अगर अपन यहां पे डिस्कस करें यहाँ पे मैं आपको ग्रोथ दिखा रहा हूँ, अगर आप समझें।
तीनों सेम ही चीजें, एक एक करके इलिब्रेट किया है। ये तो हमको बाहर से मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिख रहा है, बुशी फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो सिंपल यहाँ पे हमको अलग अलग थैलस, और जो थैलस है उसके जस्ट जो एपिकल नोच है उसके सब लेटरल पोजीशन के ऊपर जो है वो हमें युग्मक धानियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं युग्मक धानियां दिखा रखी हैं नॉर्मली अलग अलग थैलस पे या सेम के ऊपर। दीज आर यूनिलोक्यूलर, और ये हो गया प्लूरी, ठीक है, स्पोरेंजियम। ठीक है, ये होगी ब्रांचिंग। यहां अगर आप सिंगल ब्रांच की तरफ चले तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ग्रोथ। अगर आप ढंग से देखें तो एक्चुअली में जो प्रोस्ट्रेट स्टेम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि अनियमित है, हल्के कलर का है और उसकी कोशिकाएं थोड़ी छोटी है और इसमें नोड इंटरनोड सेक्शन जो है ज्यादा है, इनके अंदर सदैव कौन सी वृद्धि होती है, एपिकल। एपिकल का मतलब हो गया सीड्स, मतलब प्रोस्ट्रेट जो स्टेम है उसके सीड्स की ओर ही सदैव वृद्धि होती है। ठीक है, जबकि इरेक्ट ब्रांच जो है, इरेक्ट ब्रांच की अगर अपन बात करें तो इरेक्ट ब्रांच जो है उसके ऊपर वृद्धि क्या होती है, हमेशा इंटर कैलरी, अंतरवेशीय, अंतरवेशीय। इसी वजह से अगर आप ध्यान दें तो यहां पे जैसे ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, उसी तरीके से मैंने यहां पे भी ड्रॉ किया है। तो ये कोशिका कभी भी सीड्स की तरफ आगे नहीं बढ़ती है। अपन ने वाउचेरिया पढ़ा, क्या बोलते हैं, कारा पढ़ लिया। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं तो आगे पॉलीसाइफोनिया में भी सीड्सस वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पे सीड्सस वृद्धि की जगह कौन सी मिल रही है, इंटरस्टिशियल या इंटर कैलरी, मध्यस्थ कोशिका या जो अंतर्वेशी कोशिका है उनके बीच में ग्रोथ। ठीक है, तो बीच की कोशिकाएं वृद्धि करती है, सीड्स कभी भी वृद्धि नहीं कर रहा। इसकी वजह से बीच बीच की कोशिकाएं छोटी छोटी दिखाई हैं और बाकी ये। और यहां अगर अपन बात करें तो इसका फिलामेंट जो है वो एकल कोशिकल और कैसा है, यूनिसीरिएट ब्रांच है, लेकिन कैसा है, यूनिसीरिएट, एकल कोशिक या एकल पंक्तिक के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा और हमें इसके अंदर कोई इलिब्रेशन नहीं करना है। सारी संरचनाएं जो है वो हमको यहाँ पे क्लियरली हो गई। हाँ, एक चीज जो मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ कि ऐसी कोई स्पीसीज फ्लूटेंस टाइप जो कि मुक्त प्लावी के रूप में है जल में, हालांकि एक्टोकार्पस में ऐसी स्पीसीज कम है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये एडेशन के रूप में है, संलग्न अवस्था में चट्टानों और क्या बोलते हैं पादपों से। तो उनके अंदर राइजोइड जो है या हेप्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। ये इनका एक तरीके से अडेप्टेशन के टाइप में हो गया। अब हम आते हैं इसी में ही सेल्यूलर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर।
सेल्यूलर स्ट्रक्चर के लिए अगर अपन कहें तो इसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी विकसित क्रम की तरफ जा रही है। और सेल्यूलर स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट कर लेते हैं कोशिका के आकार क्या, तो कोशिका के आकार की बात करें तो दीर्घित व घनाकार प्रकार की कोशिकाएं मिल रही हैं, स्पष्ट कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो विकास हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, इंटरकैलरी प्रकार का हो रहा है। और सेल्स जो है वो आपस में प्रोटोप्लाज्मिक जो फिलामेंट्स है या थ्रेड्स हैं उनके द्वारा आपस में, या पिट कनेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, के द्वारा जुड़ी रहती है। बाकी पिट कनेक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पॉलीसाइफोनिया में ज्यादा बिलोंग करेगा। ये मिटा देते हैं। ये यहाँ पे मैं वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर कोड कर रहा हूँ। केंद्रीय भाग जो है वो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स से घिरा होता है।
ये जो ग्रीन कलर के फीते जैसे बनाए हैं ये हो गए क्रोमेटोफोर्स। और ये रेड कलर में जो दिख रही हैं ये हो गई इसमें रिक्तिकाएं। रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। अभी नामकरण कर देते हैं। तो बाहर से ही स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल की हम बात करें तो दो स्तरीय है, डबल लेयर। आउटर जो है किसकी बनी हुई है? पैक्टिन कंपाउंड। पैक्टिन कंपाउंड्स, ये ध्यान रखना, पैक्टिन कंपाउंड्स। और यहां पे विशेष स्पेशल दो सब्सटेंस से मिलके बनी हुई है, दैट इज एल्जीन। और दूसरा हम यहां पे नाम दें तो फ्यूकोइडीन। एल्जीन एंड फ्यूकोइडीन। ये एल्जीन जो है ये एक्टोकार्पेल्स के सदस्य, या अगर अपन बात करें इस आइसोजनरेटी, मतलब एक्टोकार्पेल्स या एक्टोकार्पेसी बोल देते हैं। एक्टोकार्पेसी का एक स्पेशलाइजेशन करेक्टर है। और यह है जो एल्जिनिक एसिड है ये आर्टिफिशियल थ्रेड या आर्टिफिशियल जो है क्या बोलते हैं धागा, रेशे फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये दो घटक है पैक्टिन कंपाउंड्स के। और उसी प्रकार से यहाँ पे लिखे, ये स्पेशलाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एंड इनर जो लेयर है INN ईयर, इनर लेयर, वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज चेन या सेल्यूलोज फाइबर्स के रूप में एक दूसरे से संलग्न। और यहाँ पे भी एक स्पेशलाइजेशन है, जो सेल्यूलोज है उसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स के साथ में मेनन एंड जाइलॉन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, तो दोहरी झिल्ली युक्त हो गई। उसके अलावा हम बात करें तो डबल लेयर्ड प्लस म्यूसिलेज। बाहर की तरफ से श्लेष्मा, कोशिश मतलब अंदर से होता है, लेकिन बाहर की तरफ श्लेष्मा का भी स्त्रावन जो है वो इनके ऊपर पाया जाता है या देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सेल वॉल का। अंदर की तरफ तो ये हो गया आउटर लेयर
ये ब्लैक वाली हो गई इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर हमने कर दिया पैक्टिन, जिसमें एल्जिनिक एसिड भी है, और ये कर दिया सेल्यूलोज, ठीक है। और ये अंदर की तरफ हमने कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉर्मल लिपोप्रोटीन से बनी हुई। उसके अंदर ये हो गया इसका जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सिंपल है। अब साइटोप्लाज्म में अगर हम अंदर चले तो हमारा जो पॉइंट बनता है, क्योंकि हम 3 या 4 पॉइंट्स को ही ज्यादा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और वो है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या मेन पिगमेंट्स। मेन पिगमेंट्स की ओर अगर अपन चलें तो यहां पे हमको मिल जाता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ये इसका स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। दूसरा बीटा कैरोटीन, ठीक है। तीसरा जो जैंथोफिल्स है वो सबसे मेन है, मेन ये है इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन ये इसका स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा हम फिर यहां पे और लिखें एक्स्ट्रा, देट आर ल्यूटीन, क्या बोलते हैं, वाइलोजैंथिन, ठीक है। उसके अलावा डाइडीनो जैंथिन, ये इसके अंदर पिगमेंट्स के रूप में है। अगर अपन बिली प्रोटीन्स मतलब फाइकोसाइनिन एंड एरिथ्रिन्स की बात करें तो वो इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं, वो रोडोफाइसी के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए मेन पिगमेंट्स। तो यहाँ हम ज़्यादा पिगमेंट्स के बारे में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ केवल ये लिखेंगे कि क्रोमेटोफोर और कैसे हैं, रिबन से। रिबन शेप, ये हो गए क्रोमेटोफोर, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर के आपको इसमें दिख रहे हैं, दीज आर पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स। यहां तक का काम खत्म हो गया। ये सेंट्रल में जो आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस, एकल न्यूक्लियस मिल रहा है, केंद्र में गोलाकार संरचना के रूप में। अब ये हो गई वैक्यूल्स, जिसमें है टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन एंड प्लस सेल सैप। टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन और सेल सैप है इसके अंदर, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म था उसमें रिजर्व फूड की अगर हम बात करें तो यहां पे स्थान नहीं है, यहां पे लिख देते हैं रिजर्व फूड हमारे पास यहां पे हो गया एक तरीके से लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटॉल। रिजर्व फूड लैमिनेरियन स्टार्च प्लस मैनिटॉल, और कुछ रेयर केसेस के अंदर जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी एक तरीके से कोशिकीय संरचना के रूप में हमने इसको क्लियर कर दिया, और इसी फॉर्म में हम सारी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा वेरिएशंस हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किए हैं। ग्रोथ हमारी हो ही गई है। तो ये एक तरीके से एक्टोकार्पस में हमने कंप्लीट कर दिया एक्टोकार्पस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट बनता है वो हो जाता है एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हम एक्टोकार्पस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। इसको देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। दैट इज सेल्यूलर डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस।
और ये हो गई एक्टोकार्पस की फिलामेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, हटा देते हैं दोनों को। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब आ जाती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।